मरकरी का 65 से 67 डेज के लिए बुर्ज असद और सरतान में आना, ज्यादा अरसा बुर्ज असद में रहेगा। कौन से 6 खुशनसीब ज़ोडिक साइन होंगे जहां ये बलवान माना जाता है, ताकतवर माना जाता है? तो ये 2 महीने बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल सकता है। कौन सा वो घर होगा जहां बलवान तो नहीं होगा लेकिन भरपूर लेवल के बेनिफिट और फायदे दे सकता है? वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक, क्योंकि मरकरी हाउस चेंज करके कल 19 जुलाई को मरकरी बुर्ज असद यानी कि ल्यू में यानी कि सिंह राशि में आ चुका है। यहां बड़ा लंबा ड्यूरेशन है मरकरी का। अमूमन मरकरी एक दिन में घर में 23 से 25 दिन रहता है। यहाँ 65 से लेकर 67 डेज तक इन 2 घरों में रहेगा, सरतान में और बुर्ज असद में। ज्यादा ड्यूरेशन इसका बुर्ज असद में रहेगा। बहुत बड़ा इवेंट है। इस इवेंट को मरकरी का 2 से 2.5 महीने एक ही 2 घरों में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट, खासतौर पर एक घर में ज्यादा ड्यूरेशन रहना बहुत ज्यादा अच्छा असर दे सकता है। कुछ 6 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इस टाइम को बहुत अच्छे अंदाज से यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टाइम को अच्छा यूटिलाइज कर अच्छा खासा धन भी अपना हासिल कर सकते हैं। जो खासतौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। मरकरी जिसका ताल्लुक बिजनेस से है, मरकरी जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी की डिटेल आपको मैं बताता हूँ। 19 जुलाई को ये जो है हाउस चेंज कर चुका है। कल 5 अगस्त को वक्री होगा, 22 अगस्त को ये वापस जो है 28 अगस्त को ये 5 अगस्त ये जो कमिंग आएगी उसमें ये वक्री हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये 22 अगस्त को वापस बुर्ज सरतान में आ जाएगा और 28 अगस्त को ये मार्गी होगा। 4 सितंबर से लेकर फिर 24 सितंबर तक ये बुर्ज असद में ही रहेगा। फिर ये अपने एक्सोल्टेड के घर में, यानी कि उसे अपना एक्सोल्ट के घर में जाने के लिए 65 से 67 दिन का सफर और इंतजार करना पड़ेगा, वरना ये मैक्सिमम जो है 20-25 दिनों में हाउस चेंज कर लेता है और जल्दी अपने जाता है। लेकिन अपने शर्फ के घर में जाने के लिए उसको 65 से 67 डेज का इंतजार करना पड़ेगा। 6 ज़ोडिक साइन है जहां पर ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। इसको हिंदी में बलवान कहते हैं, उर्दू में ताकतवर कह लें कि बहुत ज़्यादा ताकत वहाँ पे उनको मिलेगी, उसका वो बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कौन से ज़ोडिक हैं उनमें से आप देखते रहिएगा, मैं बताता रहूँगा वो 6 ज़ोडिक साइन वो कौन से हैं। बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल के मरकरी जो है वो 3rd और छोटे घर का मालिक होता है, लेकिन लगन का दुश्मन भी होता है, लेकिन 5वें घर में है। एजुकेशन के लिहाज से तो अच्छा है, एजुकेशन में ये भरपूर मदद करेगा और एजुकेशन में आपको बेहतर रिजल्ट भी देखने को इसका मिल सकते हैं। और क्योंकि छठे का मालिक भी है, 5वें घर में आया है, तो कंपटीशन का अगर कोई आपका एग्जाम है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक इसका रिलीफ जो है वो मिल सकता है अगर वो आप लेना चाहें। वो 3rd का मालिक भी है, 5th में आया है और यहाँ पे थोड़े से तक 5th का मालिक भी आ जाएगा, तो एक अच्छा कम्बिनेशन होता है 3rd और 5th के मालिक का। तो एजुकेशन के पर्पज के लिहाज से, ट्रेवलिंग के लिहाज से और इन चीज़ों के लिहाज से ही काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। बात करें बुर्ज सोर यानी कि टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के ये 4th हाउस में रहेगा ज़्यादा, फिर 3rd हाउस में भी रहेगा, लेकिन मेजोरिटी जो इसका हिस्सा होगा वो 4th हाउस में रहेगा और यहाँ पर ये काफ़ी बलवान होता है, यानी काफ़ी ताकतवर होता है। यहाँ टॉरस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि दूसरे और 5वें घर का मालिक है, तो ये धनराज योग भी बनाएगा। तो फाइनेंशियली गेंस काफ़ी हद तक आपको बड़े लेवल के यहाँ पे बेनिफिट्स और मौके मिलेंगे इन 65 डेज में। टॉरस वाले फाइनेंशियली तौर पर, मेंटली तौर पर, फैमिली के तौर पर काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फाइनेंशियली तौर पर, और फैमिली के लिहाज से भी काफ़ी हद तक, और एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत सी, क्योंकि 5वें का मालिक जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है और वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे वो योग बनाएगा भी, जो काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। फाइनेंशियल लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर योग इसका हासिल होगा।
जबरजोजा की बात करें तो ये ज़्यादातर हिस्सा इसका दूसरे घर और तीसरे घर में भी रहेगा। जब तक ये दूसरे घर में रहेगा तो वहाँ पे भी ये बलवान होता है, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक बेनिफिट और फायदे आपको देगा। लेकिन तीसरे घर से रिलेटेड ये चीज़ें रहेगा। तो बुर्ज जोजा वाला अगर फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, को ट्रेवल करने का सोच रहे हैं, तो फॉरेन साइड से ही आपको कोई बड़ा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। इवन के पाकिस्तान में तो शायद इतना ज़्यादा आपको रिलीफ ना मिले आपको जितना फॉरेन की साइड पे होगा। फिर जो जोजा जो है अपना बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो उनके लिए 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो रुके हुए काम है तो वो भी होते हुए नजर आएंगे, और ख़ास तौर पर जो फॉरेन से रिलेटेड हैं और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, ये काम काफ़ी हद तक उनके बेनिफिट और फ़ायदे में रहेंगे। तो फॉरेन वाली साइड से काफ़ी बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा हमारा ज़ोडिक है कैंसर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेगा, बलवान रहेगा, क्योंकि कैंसर में भी रहेगा और दूसरे घर में भी रहेगा। दूसरे घर में काफ़ी अर्सा रहेगा, तो यहाँ पे कैंसरिन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ फाइनेंशियली गेन के बेनिफिट फ़ायदे मिलते रहेंगे, लेकिन आपके पास पैसा आता और जाता रहेगा, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ पे आना जाना सिलसिला जो है वो लगा रहेगा। लेकिन ये बेहतर प्लानिंग आपने करनी है कि किस तरह उस पैसे को रोकना है और यूटिलाइज करना है कि वो फजूल जगह पे खर्च ना हो, क्योंकि ताले में आएगा तो अपनी ज़ात के ऊपर ज़्यादा खर्च करने का आप सोच सकते हैं। बुर्ज असद वो दूसरा प्लेनेट, तीसरा प्लेनेट है जहाँ ये बहुत अच्छा योग देगा। यहाँ पर ज़्यादा अरसा रहेगा और यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और बुर्ज असद को यहाँ पर पैसा काफ़ी ढेर सारा जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। जो बिजनेस पर्सन है, जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर बुर्ज शैतान की तरह आपके साथ ये नहीं होगा कि पैसा आता जाता रहेगा। आप यहाँ पर पैसे को जोड़ सकेंगे, बना सकेंगे, इकट्ठा कर सकेंगे, क्योंकि आपका 11th का लॉर्ड और 2nd का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत योग है। तो बुर्ज असद वाले वो तीसरे ज़ोडिक साइन है जहाँ इस मरकरी का भरपूर लेवल का बेनिफिट फ़ायदा आपको मिल सकता है। अब हम मरकरी के घर की बात करें कि जहाँ पे मरकरी को एग्जॉल्ट होता है और जहाँ पे 23 सितंबर के बाद आना है। विर्गो की बात करें, 12वें घर में होगा तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ऊपर से सैटर्न की भी इसके ऊपर नज़र होगी और मार्स की भी नज़र होगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये तकलीफ़ दे सकता है। हेल्थ के लिहाज से आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रह सकती हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आपको खड़े हो सकते हैं। अपने ही प्लैनेट्स का इतना लंबे अरसे तक 12वें घर में रहना, क्योंकि आपका ये 10th लॉर्ड भी है, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। बात करें हम लिब्रा की, लिब्रा के लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर में हो रहा है, 10वें घर में हो रहा है, 11वें घर में बड़ा अच्छा खासा गेन आपको मिलेगा। बड़ा अच्छा आपको यहाँ पे बेनिफिट फायदा मिलते हुए नजर आएंगे। स्टॉक मार्केट से आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट मिलता रहेगा। अपने दोस्तों से और सोशल नेटवर्क से, बड़े बहन भाइयों से आपको बड़ा अच्छा खासा लाभ और बेनिफिट फायदा आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें जो है वो बेहतर होंगे। कुछ अर्से के लिए तो ये अकेला रहेगा, उसके बाद बाकी प्लैनेट भी इधर आना शुरू हो जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट और फायदा यहाँ पर दे सकते हैं। लिब्रा या बलवान तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस अच्छे घर में आया तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फायदे ज़रूर देगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो में मरकरी उमूमन अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि 10वें घर का मालिक भी है, पर 11वें घर का, लेकिन 10वें घर में ये काफ़ी बलवान होता है, काफ़ी ताकतवर होता है। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको नए ऑप्शंस मिलते हुए नजर आएंगे, नई चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी, नई काम वर्क प्लेस जो है वो आपका कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको पैसे मिलने का भी योग ये बनाता हुआ दिखेगा और वो नजर भी आएगा। सेगिटेरियस की बात करें तो सेगिटेरियस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ये 9th हाउस में रहेगा और 4th और 9th हाउस में काफ़ी अच्छे तक रहेगा। तो आपको लाभ से, यानी अपनी लक से, अपने फेवर से काफ़ी कुछ आपको फेवर्स पे मिलती हुई नजर आएंगी, गेन करते हुए नजर आएंगे। अपनी किस्मत के बलबूते पे काफ़ी कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लक आपका भरपूर साथ देगी। फादर से भी, बॉसेस से भी आपको काफ़ी हद तक जो है बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और लॉन्ग ट्रेवल से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि 7वें का लॉर्ड भी है और 9th पे चला जाएगा, तो पार्टनर से भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा।
बात करें हम कैप्रिकॉर्न की, जो हमारा कह लें कि 5वां ज़ोडिक साइन है, जहाँ पर 8वें घर में बैठा होगा मरकरी। 8वें घर में मरकरी जो है बलवान होता है, हालांकि 8वें घर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो यानी कि ज़िंदगी में भी थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मदर और मिसेस की हेल्थ की प्रॉब्लम थी तो वो काफ़ी हद तक ठीक होती हुई नज़र आएगी आपको। और केतु जो आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ से आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता नजर आएगा। और 8वां का विरासत से भी है, तो विरासत से भी कोई चीज़ आपको बेनिफिट और फ़ायदा में मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। बात करें पाइसिस की, पाइसिस का ये 7वें घर का लॉर्ड है और पाइसिस का ये 4th हाउस का भी लॉर्ड है। मदर और वाइफ दोनों की सेहत में बेहतरी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि छठे घर में भी ये बलवान होता है और यहाँ पे आपको अपने दुश्मनों पे भी काफी भारी साबित होंगे आप, काफी भारी अपने दुश्मनों के लिए आप यहाँ पे साबित हो सकते हैं। एक्वेरियस में भूल गया हूँ, मैं एंड पे बोलता हूँ एक्वेरियस को, आप बोलिए ना, मैं एक्वेरियस याद आ गया मुझे, एक्वेरियस को मैं बोलूंगा। तो यहाँ पाइसेस वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। यहाँ पे मिसेस और मदर की हेल्थ की जो है रिलीफ मिलेगा, दुश्मनों पे आप काफ़ी ज़्यादा भारी रहेंगे, लिटिगेशन से रिलेटेड मैटरों में चीज़ों में आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी। लोन जो था वो भी आपको उतरता हुआ यहाँ पे दिखेगा और वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि छठे घर में भी यहाँ पे काफ़ी बलवान होता है। एक्वेरियस जिसको हम भूल गए थे उसकी बात करते हैं। एक्वेरियस का 5वें घर का मालिक है 7वें घर में ज़्यादातर रहेगा, तो एजुकेशन के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। लव रिलेशनशिप के लिए वो शादी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा आपको, ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं, क्योंकि त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में आके बैठा हुआ है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वेरियस वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और बिजनेस के घर में भी बैठा है, तो बिजनेस के भी कोई नई ऑप्शंस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। अब ये जरूर ना कीजिएगा एक्वेरियस में भूल गया, एक्वेरियस बिल्कुल एंड पे आ गया, तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक्वेरियस के लिए, क्योंकि 5th का मालिक है और वो केंद्र में आके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जो 6 घर थे जिनमें काफ़ी हद तक ये ताकतवर है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो डिटेल के साथ आप देख सकते हैं ये आपके कौन से वो 6 घर है जिनको ये भरपूर लेवल पे बेनिफिट देगा, और वो कौन सा घर है जहाँ पे वो बलवान तो नहीं है लेकिन बेनिफिट पूरी देगा। वो आप वीडियो को डिटेल के साथ सुन सकते हैं, जहाँ आपको काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। मेरी कोशिश थी जिस तरह बेहतर अंदाज में, क्योंकि मरकरी को हम और डिटेल के साथ भी देखेंगे कि मरकरी बुझ कैंसर में और असद में होगा, तो बाय बर्थ आपका कोई प्लैनेट इधर बैठा हुआ है तो उस पर क्या असरात पड़ेंगे वो अगली वीडियो पे हम इंशाल्लाह बनाएंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, 2 महीने के लिए यहाँ पर रहेगा। तो मरकरी के काफ़ी ज़्यादा असरात जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर के साथ होगा तो डेफिनेट आप कोई एजुकेशन या कोई नया बिजनेस करने का ज़रूर सोचेंगे, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो पर इंशाल्लाह डिटेल से उस पर बात करेंगे। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।